नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का पहला शनिवार 27 जुलाई को पड़ रहा है। इस दिन सप्तमी तिथि की भी प्राप्ति हो रही है और आज ऐसे में किया जाने वाला सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 31 चावल के दाने वाला उपाय। तो श्रावण मास के इस शनिवार पर आपको यह 31 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य ही कर लेना है। और ये संयोग बार बार आपको प्राप्त नहीं होगा कि शनिवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो। बहुत से लोगों को यह अवसर प्राप्त हो चुका होगा और बहुत से लोग अभी तक इस उपाय को कर ही नहीं पाए होंगे। तो ये बहुत सुंदर अवसर है, श्रावण का महीना है, शनिवार है, सप्तमी तिथि है। ऐसे में इस उपाय को करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। उपाय को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, पूरी जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, श्रावण का महीना है, हम सभी प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। कोई 2 लोटा जल वाला उपाय कर रहा है तो कोई पार्थिव पूजन से महादेव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, कोई दीप दान करके महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है। आप चाहे जो भी तरीका अपना रहे हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये उपाय आपको श्रावण के शनिवार के सप्तमी तिथि पर अवश्य करना है। यदि आप शिव भक्त हैं, शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही कीजिएगा। करना क्या है आपको, प्रतिदिन जैसे आप श्रावण महीने में महादेव के मंदिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 1 लोटा जल ले लें, बेलपत्र ले लीजिएगा एक, और 31 चावल के दाने, आखा चावल के दाने होंगे, ये रंगे हुए चावल नहीं होंगे, सफ़ेद चावल लीजिएगा। और ये चावल जो है वह आपको गीले नहीं करने हैं। बहुत से लोग गीले चावल करके ले जाते हैं महादेव को अर्पित करने के लिए, मैंने देखा है मंदिर में। तो आपको गीले चावल नहीं लेने हैं, क्योंकि गीला चावल थोड़ी देर के बाद टूटने लगता है, फिर वह खंडित हो जाएगा और मंदिर में जाकर अगर आपको ऐसी समस्या होगी तो आपका उपाय अधूरा रह जाएगा। पानी से बचाकर इस चावल को अलग पात्र में रखिएगा। 31 चावल के दाने अलग से गिन के रख लेने हैं। उपाय यदि आप सुबह को कर रहे हैं तो जो बाकी अन्य पूजा सामग्रियां आप लेकर जाते हैं वो सारी चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं। अगर शाम को यह उपाय कर रहे हैं अलग से, तो फिर आप शाम को जब मंदिर जाते हैं, आप सभी को पता होगा कि दीपक और धूप की व्यवस्था हमें हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आप उपाय कोई भी करें। और उपाय को करते वक्त शुद्धता का ध्यान रखिएगा। भोजन आप अगर शाम को समय कर रहे हैं उपाय, क्योंकि प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है महादेव के उपायों को करने के लिए, तो शाम के समय जब आप उपाय करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि स्नान करके या फिर दिन भर जो आपने वस्त्र धारण किए हैं, मुँह हाथ धोकर आप वो वस्त्र आप बदल कर कोई धुला हुआ वस्त्र धारण करके पवित्र होकर फिर मंदिर जाएं। महादेव के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको उपाय नहीं करने लग जाना है, सबसे पहले महादेव के दर्शन करना है। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से थोड़ी देर महादेव के शिवलिंग के दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर महादेव का पूजन कीजिए। सबसे पहले तो महादेव के ऊपर जल अर्पित किया जाता है, तो महादेव को जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और जो भी पूजा सामग्री वगैरह आप लेकर गए हैं वो सभी कीजिए, अर्पित कीजिए। शाम को यदि उपाय कर रहे हैं तो महादेव को जल अर्पित करके आप बेलपत्र अर्पित कीजिए और उसी समय महादेव के समक्ष एक दीपक जो आप लेकर गए हैं वह दीपक अवश्य लगा दीजिए। महादेव के समक्ष दीपक लगाने के बाद ही यह उपाय आपको करना है। करना क्या है, जब आपकी पूजा, यदि आप प्रातः काल कर रहे हैं तो आपकी पूजा वगैरह जब पूर्ण हो जाए, इसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास, और अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को भी अगर आप जल वगैरह चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकते हैं। वैसे शाम के समय मंदिरों में जल इत्यादि नहीं चढ़ाने दिया जाता है। तो दीपक लगा के महादेव के शिवलिंग के पास आपको बैठना है। मुंह आपका उत्तर दिशा की ओर होगा, पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से बैठ जाए। जो 31 चावल के दाने रखे थे अपने सामने रख लीजिए। अब एक एक चावल के दाना को हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित किया है। अब बेलपत्र जहाँ पे आपने अर्पित किया है उसी पर, यानी कि शिवलिंग के ऊपर ही आपको ये अर्पित करना है। फिर आप चढ़ाने के बाद यह भले शिवलिंग से अगर गिर जाए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन चढ़ाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही है।
एक चावल का दाना उठाया आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया। फिर एक दाना उठाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और इसे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से एक एक करके 31 चावल के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। जब आप अंतिम यानी कि 31वां चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो महादेव को, उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो समस्या है, जिस कामना के साथ आपने इस उपाय को किया है, वह कामना महादेव के समक्ष रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और मनोकामना कहते हुए यह 31वां चावल का दाना यानी कि अंतिम जो चावल का दाना है वह महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद आपको वहीं थोड़ी देर रुकना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना देर रुक सकते हैं वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए महादेव का स्मरण कीजिए और महादेव के मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के पास बैठकर जाप कीजिए। फिर महादेव को प्रणाम करके वापस आप घर को आ सकते हैं। तो ये उपाय यदि आप श्रावण मास के शनिवार के सप्तमी तिथि प्रदोष काल में, आप सुबह को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में किया गया उपाय ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये अवसर बार बार आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। श्रावण मास भी हो, शनिवार भी और सप्तमी तिथि भी हो, ऐसे में इस उपाय को करने का दोबारा मौका आपको कब मिले कब ना मिले, इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना है। महादेव का स्मरण करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।